बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील खान जी। लाइफ इन द यूके का लेसन नंबर 9 भी लेके आ चुके हैं जी। होपफुली कि ये लेसन ख़ास तौर पे जो उर्दू में मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को, जितने भी नए आ रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर मेम्बरान, उनको खुश आमदीद बोला जाता है जी। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि ऐसा की वीडियोज़ मिलती रहें जी। तो देर किए बगैर चलते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। 8 लेसन जो है वो मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। आज 9वां लेसन है। इसी तरह तरतीब से जो है जितने 40-50 लेसन होंगे वो मैं 1 बाय 1 अपलोड करता रहूँगा। और इसके साथ साथ आपको पता है मैं लाइफ इन द यूके के अलावा जो मेरा पहला टॉपिक है वो है यूके ड्राइविंग थ्योरी, वो भी उर्दू में कंप्लीट लेसन मेरे जो है वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। और इसके अलावा इस चैनल के ऊपर इंग्लिश क्विज़ भी आ रहे हैं जो आपकी इंग्लिश को हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो बढ़ते हैं जी अपने लैपटॉप की तरफ और शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप अगर देख सकें तो टोटल जो है वो 24 क्वेश्चन होंगे और पासिंग मार्क्स आपके 18 है। 24 में से आपने 18 नंबर लेने होंगे और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 45 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है जी, 45 मिनट के अंदर आपने अपना ये टेस्ट कंप्लीट करना होगा। What was inscribed in the first coins to be minted in Britain during the Iron Age? सवाल पूछा जा रहा है जी, व्हाट वाज इनक्राइब्ड, क्या लिखा गया था जी। ठीक है, इन द फर्स्ट कॉइन टू बी इन्वेंटेड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द आयरन एज। आयरन एज में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों के ऊपर, उन कॉइन्स के ऊपर क्या राइटिंग थी, क्या लिखा हुआ था जी। 4 ऑप्शन है, देखते हैं दुरुस्त आंसर कौन सा है। उनके ऊपर जो लिखा गया था जी, द नेम्स ऑफ आयरन एज किंग्स, जो उस दौर के किंग्स थे, बादशाह थे, उनका नाम जो है वो उन सिक्कों के ऊपर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। What name is given to the Church of England and Scotland and the United States? जी, व्हाट नेम इज़ गिवन, क्या नाम दिया गया था जी टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन स्कॉटलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट जी। तो देखते हैं जी उस चर्च को क्या नाम दिया गया था। 4 ऑप्शन है। द थर्ड वन एपिस्कोपल चर्च। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Who directed the movie Four Weddings and a Funeral in 1994? जी, सवाल है जी, हु डायरेक्टेड द मूवी, किसने मूवी बनाई थी जी, कौन डायरेक्टर था। 4 वेडिंग्स मतलब 4 शादियां एंड ए फ्यूनरल और जनाजा इन 1994 में जी। तो ये किसने मूवी डायरेक्ट की थी जी, कौन इसका डायरेक्टर था, किसने बनाई थी, देखते हैं जी। तो फर्स्ट वन जी, माइक न्यूवेल ने जो है वो ये फिल्म या मूवी बनाई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। What was the population of the UK in 1951? जी, कितनी आबादी थी जी यूके की 1951 में जी। 1951 में यूके की कितनी आबादी थी, देख लेते हैं जी। पचास मिलियन आबादी थी जी यूके की 1951 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Which two religions celebrate Diwali? जी, विच टू रिलीजन जी, कौन से 2 रिलीजन जो है वो दिवाली मनाते हैं जी। बिल्कुल जी, इसमें ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 हिंदू एंड सिख जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following statements is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जी? ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने गौर से पढ़ना है। वीडियो आप बेशक रोक लिया करें, ठीक है। जब सवाल या जवाब इस तरह के लंबे आएँ तो वीडियो को पॉज करके आप देख लिया करें। कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में आर ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न एंड पब्लिश्ड इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कि उसको जो है वो ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, टेलीविज़न पे दिखाना चाहिए और पब्लिश करनी चाहिए उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स जी, ठीक है, कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही हों जी। सो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। In Northern Ireland, a newly qualified driver must display an R plate for 1 year after passing the test. जी, सवाल पूछा जा रहा है जी नॉर्दर्न आयरलैंड एंड न्यूली क्वालिफाइड ड्राइवर जो है, क्योंकि मैं तो वैसे ही यूके ड्राइविंग थ्योरी का एक्सपर्ट हूँ। ए न्यूली क्वालिफाइड ड्राइवर्स मस्ट डिस्प्ले आर प्लेट फॉर 1 ईयर आफ्टर पासिंग द टेस्ट। क्या जो नया ड्राइवर टेस्ट पास करता है उसे वो जो है वो प्लेट लगानी चाहिए जी, ठीक है, आर की प्लेट। क्या ये दुरुस्त है या गलत है? बिल्कुल जी दुरुस्त जवाब है, ठीक है, कि उसने लाजमी प्लेट लगानी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। When did Emmeline Pankhurst set up the Women's Franchise League, which fought to get the vote in local elections for married women? जी, when did Emily Pankhurst set up the Women's Franchise League, which fought to get the vote in local election for married women? जी, इसमें जी ख़वातीन को राइट दिया गया था कि वो भी जो है वो ख़ास तौर पे जो शादीशुदा ख़वातीन है कि वो भी जो है वो लोकल इलेक्शन में अपनी वोट जो है वो कास्ट कर सकती हैं। ये राइट उनको कब दिया गया जी? तो देखते हैं जी कब दिया गया। तो ये राइट इनको जी 1889 में दिया गया जी। सेकंड वन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। How many ski centers are there in Scotland? हाउ मैनी स्की सेंटर्स आर इन द स्कॉटलैंड? स्की सेंटर कितने हैं जी स्कॉटलैंड में? देखते हैं जी। फाइव जी, 5 सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। The public can listen to debates in the Palace of Westminster from public galleries in the House of Commons, but not in the House of Lords. जी, द पब्लिक कैन लिसन टू डिबेट्स इन द पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर फ्रॉम पब्लिक गैलरीज इन द हाउस ऑफ कॉमन बट नॉट इन द हाउस ऑफ लॉर्ड जी, ठीक है। क्या ये दुरुस्त है या गलत है जी? कि पब्लिक जो है लोग जो हैं क्या वो डिबेट्स जो बायस मुबाइसा होती है, ठीक है, वेस्टमिनिस्टर में पब्लिक गैलरीज में क्या जो है वो लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं या नहीं जी? तो ये बिल्कुल फॉल्स है जी, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which is the oldest tennis tournament in the world? जी, विच इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कदीम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है जी दुनिया में? 4 ऑप्शन है जी, दोस्त ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जी। जी, नंबर 4 जी द विंबलडन चैम्पियनशिप जी, ये दुरुस्त जवाब है जी कि ये सबसे पुराना और कदीम जो है वो टेनिस वर्ल्ड टूर्नामेंट है जी। Which of the following is a British invention of the 20th century? जी, इनमें से कौन सा जी ब्रिटिश इन्वेंशन है जी 20th सेंचुरी का? द हैरियर जंप जेट जी, द फर्स्ट वन इज़
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। Churchill was the son of a politician, and before becoming a conservative MP in 1900, was a soldier and journalist. जी, चर्चिल वाज द सन ऑफ पॉलिटिशियन। चर्चिल जो था जी वो एक सियासी शख्सियत का बेटा था, ठीक है। एक बिफोर बिकमिंग ए कंजर्वेटिव एमपी, कंजर्वेटिव एमपी मेंबर पार्लियामेंट बनने से पहले 1900 में वाज ए सोल्जर एंड जर्नलिस्ट। क्या वो एक फ़ौजी था या वो जर्नलिस्ट था? क्या ये दुरुस्त है या गलत है जी? तो देख लेते हैं इसको। बिल्कुल जी दुरुस्त है, वो सोल्जर और जर्नलिस्ट भी था पॉलिटिशियन से पहले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। During the 17th century, there were two main groups in parliament, which were known as जी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी जी 17वीं सदी में जी दो मेन ग्रुप्स थे पार्लियामेंट में, विच वर नोन एज ए, जिनको जाना जाता था। कैसे जाना जाता था जी? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं दुरुस्त जवाब कौन सा है जी। द विग्स एंड द टॉरिस्ट जी, ये दो जो है वो ग्रुप थे पार्लियामेंट के अंदर 17th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। where is the Eden Project located? ईडन प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है जी? ये कौन सा प्रोजेक्ट है, देखते हैं जी, और किधर लोकेटेड है। कॉर्नवाल पे ये जी प्रोजेक्ट जो है वो जारी है जी, या लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। When was the Women's Social and Political Union, WSPU, established? जी व्हेन वाज द वुमेन सोशल एंड पॉलिटिक्स यूनियन, WSPU जी, ये कब जो है वो इस्टेब्लिश हुई, कब ये बनी जी? ठीक है, चार ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है जी। 1903 में जी, 1903 में जो है ये WSPU जो है वो इस्टेब्लिश हुई या बनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Which of the following is a traditional food from Northern Ireland? जी ट्रेडिशनल फूड जी कौन सा है आयरलैंड का जी? चार ऑप्शन है जी, देखते हैं। अस्ट्रे फ्राई जो है जी ये नॉर्दर्न आयरलैंड का ट्रेडिशनल फूड है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who is the author of the murder mystery play The Mousetrap? कौन ऑथर था जी द मर्डर मिस्ट्री प्ले द माउस ट्रैप? ठीक है जी, ये एक स्टोरी थी, कहानी थी, इसका ऑथर कौन था, किसने ये लिखी थी जी? चार ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। नंबर थर्ड जी डेम अगाथा क्रिस्टी जी, नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Under which act was the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland created? अंडर विच एक्ट जी, किस एक्ट के तहत वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड क्रिएटेड जी? किस एक्ट, किस कानून के तहत जो है वो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड जो है वो बनाए गए थे जी? ठीक है,
द एक्ट ऑफ यूनियन, तो इसीलिए यूके को यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है, ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर 4 स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। When was the voting age reduced to 18 for men and women? When was the voting age reduced जी, कब एज रिड्यूस कम कर दी गई टू 18, 18 तक फॉर मैन एंड वुमेन। इससे इसका मतलब ये है कि पहले एज ज़्यादा होगी वोट डालने की, तो फिर कम करके उसको 18 तक कर दी कि अब जो भी 18 साल का होगा वो जो है वो वोट कास्ट कर सकेगा। तो ये कब कानून पास हुआ जी? 1969 में जी ये कानून पास हुआ जी कि अब जो एज होगी वो 18 साल होगी। नेक्स्ट जी। When is April Fool's Day? ये सारों को पता है जी, व्हेन इज़ अप्रैल फूल्स डे, ये किस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है। अप्रैल फूल डे ऑब्वियसली जो है वो 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। Where is the city of Bradford located? जी, ब्रैडफोर्ड कहाँ पे लोकेटेड है जी? बहुत आसान सा सवाल है जी, ठीक है। हो सकता है मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे ब्रैडफोर्ड से ही देख रहे हों। इंग्लैंड में जी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये 4 स्टेट हैं, तो ब्रैडफोर्ड जो है वो इंग्लैंड में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Which flag comprises a red cross on a white ground? जी, विच फ्लैग कंप्राइजेज ए रेड क्रॉस एंड ऑन ए वाइट बैकग्राउंड। किस फ्लैग के ऊपर जी रेड क्रॉस बना हुआ है जिसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है जी? नंबर 4 जी, इंग्लैंड का आपको पता है जो फ्लैग है, द क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज, पैट्रन सेंट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When did the first farmers arrive in Britain? जी, व्हेन डिड द फर्स्ट फार्मर, पहले फार्मर जी कब पहुंचे ब्रिटेन में जी? सिक्स थाउजेंड ईयर्स अगो जी, तकरीबन 6,000 साल पहले जी जो है वो फार्मर बरतानिया में पहुंचे थे जी। तो ये था जी आज का हमारा लेसन नंबर 5। होपफुली कि आप लोगों को जो है वो लेसन पसंद आया होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक, लर्निंग वाले टॉपिक आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग गाइस। मुझे दें इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।